तो हेलो दोस्तों, देखो आज हम आ गए हैं यूपी होमगार्ड के ऐसे क्वेश्चन लेकर जो कि आपने अभी तक शायद ही देखे होंगे लेकिन शायद ही देखे होंगे। ये क्वेश्चन लगभग सबके पास नहीं होती, ये सरल क्वेश्चन नहीं है। ये वो क्वेश्चन है यूपी होमगार्ड के जो कि एक मॉडल पेपर बनता है, उसमें से छाट के जो क्वेश्चन आते हैं जो कि मैं भी नहीं कर पाता या जो कि थोड़ा हार्ड होते हैं, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेकर आया हूँ आप सबके सामने। देखिए सब क्वेश्चन है, आज मैं इन सबको कराऊंगा। तो इसी में हम पहला क्वेश्चन करेंगे, अर्जेंटीना और उरुग्वे शीतोष्ण घास के मैदान कौन से होते हैं? बताइए इसमें से कौन से होते हैं। चलिए पहले का जवाब दीजिए। पहले का जवाब होगा इसमें से क्या? तीसरा कंपास, या इसको पंपास भी बोलते हैं, पंपास या कंपास। अब आइए दूसरा पे जाते हैं। दूसरा है, भारत का पहला जैव बिटुमन राजमार्ग कहाँ उद्घाटित किया गया है? पहला जैव बिटुमन राजमार्ग जो होता है ये उद्घाटित कहाँ किया गया है? इसको याद कीजिए, कहाँ किया गया है? नागपुर में। ये क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला जैव बिटुमेन राजमार्ग कहाँ उद्घाटित किया गया है? नागपुर में किया गया है। इसी के संग हम तीसरा क्वेश्चन देखने आएंगे। देखिए छोटा हो गया पता नहीं क्यों। आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। हाँ, तीसरा क्वेश्चन देखने आएंगे, किसी भी बच्चे को कम से कम काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये क्वेश्चन बताइए अच्छा कहाँ होगा? ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है, 2021 में पूछा था। उससे पहले ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया है। देखिए आप खुद ही देखिए, ये क्वेश्चन यूपीएसआई का है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? शाम के 7 बजे और सुबह के 8 बजे, ये होगा इसका आंसर। किसी भी बच्चे को इतने से इतने के बीच में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वैसे बच्चों को काम करने की अनुमति दी ही नहीं जाती है कभी भी। आइए इसी के संग हम आगे बढ़ते हैं। मेंडल की अनुवांशिकी का कार्य निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? मेंडल की जो अनुवांशिकी का कार्य है वो किस पर आधारित था, ये बताइए। चलिए इसका क्या होगा? एंडलुसियन फाउल या ओएनाथेरा लैमाकिर्निया या पाइसम सेटाइवम या ड्रोसोफिला। तो इसका हम ऑप्शन लगाएंगे 3 में, पाइसन सेटाइवम, ये हो जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। और ये देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन है भाई। ये क्या क्वेश्चन क्या ये कहता है? ये क्वेश्चन ये है कि उन शहरों के नाम मिलान कीजिए नदियों से जिनसे होकर ये नदियां जाती हैं। तो पहला ए, जो ए है, ए कहाँ जाएगा? रोटरडम राइन नदी। रोटरडम में राइन नदी बहती है। और पेरिस में आपको पता होगा, पेरिस में सी नदी बहती है। पेरिस में तो सबको पता होगा, पेरिस में सी नदी बहती है। बुडापेस्ट सी का होगा चौथा, डेन्यूब बुडापेस्ट में डेन्यूब नदी बहती है। वाशिंगटन में पोटोमैक, इसको याद कर लीजिए, वाशिंगटन पोटोमैक। पेरिस सीन, वाशिंगटन पोटोमैक, इसको याद कर लीजिए फिर से। गुड जॉब। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, दलखाई नृत्य किस राज्य से संबंधित है? बताइए इसका क्या होगा? दलखाई नृत्य जो होता है किस राज्य से संबंधित है? यूपी में होता है या पंजाब में होता है या बिहार में होता है या उड़ीसा में होता है? तो दलखाई नृत्य जो होता है ये उड़ीसा में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दलखाई नृत्य के बाद ये क्वेश्चन कीजिए, किस शहर ने भारत का पहला डिजिटल घर पता परियोजना शुरू किया है? ये एक होता है जो डीजी पिन होता है, डीजी पिन, ये सरकार ने एक लॉन्च किया है डीजी पिन को। ये भारतीय डाक और इसरो और आईआईटी हैदराबाद ने मिलकर इसको लॉन्च किया है। आइए अब हम इसी के संग आगे बढ़ते हैं और इसका हो जाएगा इंदौर। भारत का पहला डिजिटल घर पता परियोजना शुरू कहाँ किया गया है? इंदौर में शुरू किया गया है। आइए अब, हाँ ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 मई 2025 को कॉरपोरेट भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका ज्यादातर लोग लगाएंगे दिल्ली में होगा, हो सकता है दिल्ली में या तो बेंगलोर में होगा, लेकिन दिल्ली का भी नहीं होगा, बेंगलोर का भी नहीं होगा। इसका सही जवाब होगा कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में केंद्रीय मंत्रिमंडल सीतारमण जी ने 1 मई 2025 को
कॉर्पोरेट भवन की स्थापना की है कोलकाता में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन। और अगला क्वेश्चन है, देखिए हाँ, इस पे मत जाइएगा कि ये नीला कलर का क्यों आया है, इस पे मत जाइएगा। कौन सा संग्रहालय सही ढंग से मेल नहीं खाता है, इसका बताइए। धार्मिक संग्रहालय आगरा, या वाणिज्य संग्रहालय, या भूगोल संग्रहालय सहारनपुर, या वनस्पति, क्या होगा इसमें से? इसमें से जो धार्मिक संग्रहालय आगरा है ये भी सही है, वाणिज्य संग्रहालय गोरखपुर में है ये भी सही है, भूगोल संग्रहालय सहारनपुर में ये भी सही है, जो वनस्पति संग्रहालय है ये जौनपुर में नहीं है, तो इसका ये होगा। ठीक है, अब अगला जो क्वेश्चन है, हाँ देखिए ये तो सरल है। भारत में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और न्यूनीकरण के लिए कौन सा अधिनियम बनाया गया है? तो ये तो सबको पता होगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 में जो बना था। अब अगला क्वेश्चन, हाँ, अजीलामू लोक नृत्य किस राज्य से है? ये बताइए अगर किसी को पता होगा। अजीलामू लग रहा है कि असम से भी है, त्रिपुरा से भी, मणिपुर से, या अरुणाचल प्रदेश से। किस राज्य का है ये न असम का है, न त्रिपुरा का है, न मणिपुर का है, ये किसका है गाइस? अरुणाचल प्रदेश का है ये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये तो आप सबको लगभग पता ही होगा कि यदि भारतीय रिजर्व बैंक नकद आरक्षित अनुपात में वृद्धि करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा संभावित परिणाम है? तो ये क्यों करता है लगभग? क्योंकि वाणिज्य बैंक उधार देने के लिए कम धन होगा। मैं कहता हूं कि अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास अगर ज्यादा CRR ले रहा है तो वाणिज्य बैंक कम दे पाएंगे उनको उधार, तो इसका ऑप्शन ये वाला होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, बढ़िया है। 1969 में आगरा से स्थानांतरित किया गया उच्च न्यायालय को कहां से? आगरा से कहां? इलाहाबाद, ये तो सबको पता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये बढ़िया है। तमिल नववर्ष के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कौन सा त्योहार तमिल नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, ये बताओ। विशु, या पोंगल, या ओणम, या पुठांडु। काफी लोग को लग रहा होगा पोंगल हो सकता है, क्योंकि पोंगल जनवरी में मनाया जाता है, लेकिन ये गलत है। इसका होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका होगा पुठांडु। कैसे? पुठांडु अप्रैल से चालू होता है और इनके यहाँ अप्रैल से ही नववर्ष मनाया जाता है। और ये जो विशु है, विशु कहाँ का है गाइस? विशु है केरला का। केरला में से नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आइए अब अगला क्वेश्चन। 16 महाजनपद, ये क्वेश्चन बढ़िया, ये तो पता ही होगा लगभग सबको। 16 महाजनपदों का उल्लेख करने वाला ग्रंथ कौन सा है? तो इसका क्लियर जवाब है भगवती सूत्र है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, ये क्वेश्चन बढ़िया है। वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धनराशि उधार ले सकता है, मतलब तुरंत धनराशि उधार लेगा, उस कौन सा होगा? कौन सा दर होगा? सीमांत अस्थायी सुविधा दर। ठीक है, अगला ऑप्शन। निम्नलिखित में से, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन संत इलाहाबाद में पैदा हुए थे और अपने संप्रदाय की स्थापना की ओर से बनारस और हिंदी के? हाँ, तो इसका जवाब दीजिए क्या होगा? कौन सा संत जो इलाहाबाद में पैदा हुए थे और संप्रदाय की स्थापना की और बनारस और आगरा में हिंदी में अपने सिद्धांतों का प्रचार किया। मतलब इन्होंने बनारस और आगरा में हिंदी में अपने सिद्धांतों का प्रचार किया था। वो कौन थे? तुलसीदास जी, कबीरदास जी, रामानुज, या रामानंद? दो आंसर आपको सेम दिख रहे होंगे, रामानुज और रामानंद। तो इसका जो आंसर होगा, करेक्ट कहो तो बता दो। करेक्ट आंसर होगा इसका रामानंद। ठीक है, और अगला क्वेश्चन। कौन सी वनस्पति राजस्थान में नहीं पाई जाती है? हाँ, ये देखिए, राजस्थान में लगभग कैसी वनस्पति पाएंगे आप बताइए? या तो सूक्ष्म होंगे, या तो कांटेदार होगा, कांटा ओटा वाला पेड़ होगा, या तो मरुस्थल ज्यादा है राजस्थान में, लेकिन जो न पड़ पाती है ये राजस्थान में नहीं पाया जाता। ठीक है,
तो मैं माफ़ी चाहता हूँ जो भी गलती हुई है, जैसा कि वीडियो कट के आ रहा है इसके लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, इंग्लैंड में टेस्ट मैच में दोहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय कौन है? शुभमन गिल। ठीक है, अगला देखते हैं क्या होता है। भारतीय सेना ने पहला अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एग्जीबिशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? ये क्या होगा? बेंगलोर में। ठीक है, कहाँ लॉन्च किया भारतीय सेना ने अपना पहला इंटेलिजेंस एग्जीबिशन सेंटर? बेंगलोर में किया है। ठीक है, अब अगला देखते हैं क्या होगा। मौसम विज्ञान दिवस से देखिए क्वेश्चन आ गया है। कहाँ से आ गया है? मौसम विज्ञान दिवस से। मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ये तो लगभग सबको ही पता होगा। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है गाइस, 23 मार्च को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे बीच? अगला क्वेश्चन होगा, ये देखिए बढ़िया क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन ये है कि किस ब्रिटिश भारत के वायसराय ने दिवंगत महारानी विक्टोरिया के स्मारक के रूप में कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की परिकल्पना की थी? किसने की थी परिकल्पना, बताइए? जब महारानी विक्टोरिया दिवंगत हुई तो कोलकाता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल की परिकल्पना किसने की? इसका जो आंसर होगा लॉर्ड कर्जन ने की, जो कि 1899 से लेके 1905 तक था। ठीक है, इसे एक लॉर्ड नहीं है, कर्जन ही बोलिए, ज्यादा अच्छा है। अगला क्वेश्चन, कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? ये बताओ, कौन सी बीमारी सुअर से फैलती है? स्वाइन फ्लू, जीका, प्लेग। मैंने इसका सर्च किया था आंसर, इसका जो आंसर मुझे मिला है निपाह। क्या मिला है इसका आंसर? निपाह मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं। भारत का स्कॉटलैंड, ये बताओ भारत का स्कॉटलैंड किसे कहा जाता है? भारत का गाइस स्कॉटलैंड कहा जाता है कोडागू कुर्ग को। किसे कहा जाता है? कोडागू कुर्ग को। ठीक है, गुड जॉब। अब अगला, ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है। पारिस्थितिकी तंत्र के पुनर्स्थापन की निगरानी के सुधार के लिए AIM for नाटोरे पहल किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने शुरू की? कौन सी? AIM for NATURA, ये किसने शुरुआत किया है? FAO ने। ठीक है, किसने शुरुआत किया? खाद्य और कृषि संगठन ने, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, ये बार बार छोटा हो जा रहा है, कोई बात नहीं। ये देखिए, भारत में एकमात्र सार्वजनिक रूप से प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक कौन है? ये बताओ। गौहर जान, विनोदिन दासी, या बागेश्वरी कमर, या रसूलन बाई? इसका क्या होगा? इसका नहीं गौहर जान होगा, नहीं बनोदिनी दासी होगा, नहीं रसूलन भाई होगा, इसका होगा बागेश्वरी कमर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है, ये भी देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन साइंस से आ गया है। फ्रूक्टोस को इथेनॉल में बदलने की प्रक्रिया प्रयोग किया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? फ्रुक्टोस को इथेनॉल में बदलने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? इसका क्या होगा? जाइमेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा, ये बताएं मुझे कोई। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? काफी लोग को पौंड लग रहा होगा या तो पेसो लग रहा होगा, ये दोनों गलत है। या तो कोरोना भी लग रहा होगा, ये भी गलत है। क्या है? जलोटी। पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? जलोटी। इसको याद कर लीजिए, पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा जलोटी है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, हाँ वीडियो चल रहा है। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में
राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल ये कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल ये कहाँ पर है? गाजियाबाद में है या फतेहपुर में है, इनमें से कोई नहीं है, या नोएडा में है, कहाँ है बताइए? इसका न गाजियाबाद होगा न फतेहपुर होगा, ये तो होगा ही नहीं, होगा नोएडा में। ठीक है, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल, इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बनता है, ये थोड़ा सा मध्य प्रदेश से आ गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है? जबलपुर में। अपने यहाँ क्या है? गौतम बुद्ध नगर। यूपी में क्या है गाइस? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, यहाँ पर सर्वाधिक साक्षरता दर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, ये तो सबको पता है, सारनाथ होगा। मूक नायक प्रकाशन, ये बढ़िया क्वेश्चन। ये बताओ मूक नायक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता था? किसके द्वारा किया जाता था? भीमराव अंबेडकर या बीसी चटर्जी या विवेकानंद या अरविंद घोष? इसका अरविंद घोष भी नहीं है, विवेकानंद जी भी नहीं है, बीसी चटर्जी भी नहीं है, इसके हैं भीमराव अंबेडकर जी। मूक नायक के प्रकाशन करते थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसने राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया है? ये बताओ किसने नहीं किया है? हेमंती नंदन बहुगुणा ने। ये सीएम थी, लेकिन राज्यपाल जीओबी जिसको बोलते हैं, गवर्नर, ये नहीं थी, ये केवल सीएम थी। ठीक है, हेमंती नंदन बहुगुणा। अब अगला क्वेश्चन आइए करते हैं, ये तो सबको पता ही है, इसको कराने की मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं सरल क्वेश्चन देख ही नहीं रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन भारत में चुनाव आयोग के मार्गदर्शक सिद्धांत है? या पहला पढ़ लीजिए, दूसरा पढ़ लीजिए, तीसरा पढ़ लीजिए, इसका जो होगा सभी होगा। आप चाहे तो देख सकते हैं। देखिए, संविधान के निहित मूल्यों को बनाए रखने के लिए समानता, इक्विटी, निष्पक्षता, स्वतंत्रता और चुनावी शासन पर अधीक्षण में कानून का शासन, चुनावी प्रक्रिया के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना, उच्चतम स्तर की विश्वसनीयता, निष्पक्षता, न्याय, पारदर्शिता के साथ चुनाव कराना, या फिर चारों? इसका होगा चारों। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन होता है, मैसूर पठार को कर्नाटक पठार के रूप में जाना जाता है। किस पठार के रूप में जाना जाता है? दक्षिण। ठीक, दक्षिण कर्नाटक पठार के रूप में भी जाना जाता है मैसूर पठार को। मेहरौली का लौह स्तंभ, ये तो सबको पता ही होगा। मेहरौली का लौह स्तंभ किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। ये बताओ ये क्या होगा? कर लगाने कि वो कौन सी विधि जिस पर कर की राशि बढ़ने पर कर की दर में वृद्धि हो जाती है? ये होगा प्रगतिशील कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी, तो सबको पता है। ये बताओ भारत में कौन से 5 राज्य अभी तक 2.1 की प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर हासिल नहीं कर पाए हैं? इसका क्या होगा? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मणिपुर। इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये होगा। चलिए गाइस, इसी के संग धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत बने रहने के लिए। या तो पूरा देखिएगा, ना अच्छा लगे मत देखिएगा, लेकिन मैं तो बनाऊंगा और सबको बताऊंगा। और भी क्वेश्चन है, देखिए। अगला क्वेश्चन कौन सा है? मिट्टी की उत्पादकता क्षमता निर्धारित करता है उपरोक्त सभी, ये सभी करता है। और इसी के संग बाकी का क्वेश्चन मैं आपको कल करा दूंगा। ठीक है।